वेलकम एवरीवन। मैं हूँ डॉक्टर साइमा रफी कॉन्ट्रैक्टर और आज मैं आपको सिखाऊंगी एगलेस रेड वेलवेट केक विथ सुपर डिलिशियस क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये इंग्रेडिएंट्स प्री मेजर करके रखे हैं। मेरे पास है 115 ग्राम्स मैदा, 150 ग्राम्स कैस्टर शुगर, 1 कप बटर मिल्क, 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 55 ग्राम्स नॉर्मल अमूल का बटर, अमेरी कलर का सुपर रेड कलर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं अपने बाउल में लूंगी बटर। बटर का रूम टेम्परेचर पे होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना अवन को प्री हीट करने रखा है एट 180 डिग्री सेल्सियस 15 से 20 मिनट के लिए। और मैंने इसके अंदर कैस्टर शुगर डाल दी और मैं इसको जस्ट थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी स्पैचुला से अपनी। नाउ अब मैं इसको अपने हैंड बीटर से बीट करना स्टार्ट करूंगी। बटर और शुगर को बीट करने के प्रोसेस को क्रीमिंग बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आप अच्छे से करें। ये आपका केक का फाइनल टेक्सचर डिटरमाइन करेगा। जब तक पूरी तरह से बटर और शुगर मिक्स नहीं होती मैं इसको बीट करती रहूंगी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मेरा वनीला एक्सट्रैक्ट एंड कोको पाउडर। मैंने यूज किया है नेचुरल कोको पाउडर। साथ साथ में मैं अपने मैदा के अंदर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल दूंगी एक साथ और इसको हल्के हाथ से विस्क कर लूंगी ताकि ये इनकॉर्पोरेट हो जाए। आप जब मैदा सीव करते हैं तब भी आप इसको ऐड करके सीव कर सकते हैं साथ में। तो अब मैं इसको कोको पाउडर मिक्स हो जाए इतनी देर इसको बीट करना है मुझे। बाउल को साइड में से स्क्रैप करना एवरी स्टेप में बहुत जरूरी है ताकि आप सब कुछ को इनकॉर्पोरेट कर ले आपके मिक्स में। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून रेड कलर। मैं यूज कर रही हूँ अमेरी कलर का सुपर रेड कलर जो है जेल कलर। आप कोई भी रेड कलर यूज कर सकते हैं। अब जो हमारे लास्ट इंग्रेडिएंट्स रहे हैं हमारे पास मैदा है और है हमारा बटर मिल्क, 1 कप बटर मिल्क एंड मैदा जिसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर ऐड किया है। तो अब मैं इसको ऐड करूंगी 3 पार्ट्स में और इसको ऐड करूंगी 2 पार्ट्स में। अप्रोक्सीमेट हमको पार्ट्स करने हैं। तो सबसे पहले मैं 1/3 जितना मैदा डालती हूँ, आधा पार्ट मैं बटर मिल्क का डाल दूंगी, वापस मैं मैदा डालूंगी इसमें। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ बटर मिल्क डाल दिया मैंने अंदर।
अब मैं मेरे हैंड बीटर को साइड में रख दूंगी और जो लास्ट पार्ट है मेरा मैदा का, उसको मैं हाथ से ही अंदर फोल्डिंग कर लूंगी स्पैचुला की मदद से। ये इसलिए करते हैं ताकि हम ओवर मिक्स नहीं करें मैदा को। अगर हम ओवर मिक्स करते हैं तो हमारा केक स्पॉन्जी की बदले रबड़ी बन जाएगा। तो सिर्फ मैं कट एंड फोल्ड कर रही हूँ। मैं तब तक करूंगी कट एंड फोल्ड, तब तक मेरा पूरा मिक्सचर ठीक से मिक्स नहीं हो जाता। तो मेरा बैटर तैयार है केक का। यहाँ मेरे पास 2 पैन है जिसको मैंने पार्चमेंट पेपर से लाइन किया है। एक पैन में मैं ज्यादा डालूंगी और दूसरे में कम। बेसिकली मेरे को अपने केक में 3 लेयर चाहिए, तो एक पैन में मैं 2 के जितना बैटर डालूंगी, 2 लेयर्स के जितना बैटर, और एक में सिंगल। अपनी स्पैचुला से मैं हल्के हाथ से इसको स्प्रेड कर दूंगी। अब मैं इसको ओवन में डालूंगी एट 180 डिग्री सेल्सियस और मैं इसको बेक करूंगी 30 से 35 मिनट्स तक। तब तक बीच में तब तक बेक करना है, तब तक मैं सेंटर में टूथपिक डालूं और वो क्लीन नहीं आए, तब तक इसको मुझे बेक करने रखना है। तो अभी जा रहा है हमारे ओवन में। अब हम बनाएंगे सुपर डिलिशियस क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग, जो हम हमारे रेड वेलवेट केक में यूज करेंगे। इसके लिए मेरे पास है 115 ग्राम क्रीम चीज। कोई भी ब्रांड की आप यूज कर सकते हैं क्रीम चीज। पनीर मत यूज कीजिएगा, यूज ऑथेंटिक क्रीम चीज फॉर अच्छे फ्लेवर के लिए। 115 ग्राम मेरे पास बटर है, मैं यूज कर रही हूँ अमूल का अनसॉल्टेड बटर। 150 ग्राम मेरे पास आइसिंग शुगर है जो मैंने पहले से सिफ्ट करके रखी है, और मेरे पास है 1 टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्रीम चीज को और बटर को दोनों को साथ में अपने स्टैंड मिक्सर में डालूंगी। आप ये टोटली हैंड मिक्सर से, हैंड बीटर से कर सकते हैं, कंप्लीटली ऑप्शनल है आपका स्टैंड मिक्सर होना आपके पास। और मैं इसको दोनों को साथ में बीट करूंगी टिल द टाइम वो अच्छे से मिक्स हो जाए और स्मूथ एंड क्रीमी हो जाए, तब तक मैं इसको बीट होने दूंगी मीडियम स्लो स्पीड पर। एक बार मैं इसको रुका के बाउल के साइड में से मैं स्क्रैप कर दूंगी ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए अंदर। थोड़ी स्पीड बढ़ा देती हूँ मैं ताकि अच्छे से क्रीम हो जाए वो। अब मैं इसके अंदर स्पीड स्लो कर दी है और मैं धीरे धीरे करके आइसिंग शुगर ऐड करती जाऊंगी। और मैं इसको दोनों को साथ में बीट करूंगी टिल द टाइम वो अच्छे से मिक्स हो जाए और स्मूथ एंड क्रीमी हो जाए, तब तक मैं इसको बीट होने दूंगी। एक बार मैं इसको रुका के बाउल के साइड में से मैं स्क्रैप कर दूंगी ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए अंदर। थोड़ी स्पीड
बढ़ा देती हूँ मैं, ताकि अच्छे से क्रीम हो जाए वो। अब मैं इसके अंदर स्पीड स्लो कर दी है और मैं धीरे धीरे करके आइसिंग शुगर ऐड करती जाऊंगी। फिर से इसको रुका के एक बार मैं साइड्स में स्क्रैप करूंगी। आप देख सकते हैं कि ये सेमी स्टिफ काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी इसकी आ गई है, विच इज व्हाट आई जो मुझे चाहिए इसके लिए, फ्रॉस्टिंग के लिए। अब लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी वनीला। तो ये हमारी सुपर डिलिशियस क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग रेडी हो गई है, जिसको अब मैं पाइपिंग बैग में भर लूंगी फॉर माय यूज। मैं पाइपिंग बैग में यूज कर रही हूँ विल्टन की 1M ओपन स्टार नोजल फॉर ये केक के लिए। सो अब हम इसको इसमें भर लेंगे। तो जो केक बेक हुआ उसको मैंने फ्रिज में रखा, क्लिंग फिल्म चढ़ा के ओवरनाइट मैंने उसको फ्रिज में रखा, ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए एंड इजी रहे हमको केक को हैंडल करना। सो ये जो पतला लेयर है ये वो है, एंड ये जो डबल वाला है ये वो है। तो अब मैं इसको इसमें हल्का सा जो डोम आया है उसको मैं अपनी सेरेटेड नाइफ से काट दूंगी हल्के हाथ से। जस्ट मुझे अंदर बाहर करना है और अपना टर्न टेबल साथ में घुमाते जाना है। देखिए कितना ब्यूटीफुल टेक्सचर आया है हमारे रेड वेलवेट, एगलेस रेड वेलवेट केक का। अब ये वाले को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। मैं धीरे धीरे अपनी सेरेटेड नाइफ अंदर ले जा रही हूँ, एक साथ नहीं ले जा रही, वरना मेरा केक पूरा क्रम्बल अप हो सकता है। बिकॉज एगलेस केक्स जनरली डेलिकेट होते हैं और ये रेड वेलवेट केक हमारा भी डेलिकेट है, इसलिए। तो ये हो गए हमारे 2 पार्ट्स। वेलवेटी टेक्सचर बहुत सही आया है। ठीक है, अब ये 2 इसको मैं साइड में रखती हूँ। ये जो हमने सिंगल वाला बेक किया, सिंगल स्लाइस लेने को, ये वो है। इसमें डोम बिल्कुल भी नहीं आया है, तो इसको ट्रिम करने की जरूरत नहीं है, हम इसको एज इट इज यूज करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं लूंगी मेरा केक बोर्ड। केक बोर्ड के ऊपर मैंने जो हमने क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग बनाई है उसको मैंने पाइपिंग बैग में भर ली है ओपन स्टार नोजल के साथ। अब केक बोर्ड के ऊपर हम लगाएंगे ये पेपर डॉयली, बहुत इजीली अवेलेबल है, केक को बहुत सुंदर दिखाता है ये लगाने से। हम एंगल पैलेट नाइफ यूज करके थोड़ी जो हमारी फ्रॉस्टिंग बची है उसको हम केक बोर्ड पे लगा देंगे। इसको हम इससे चिपका देंगे इसके ऊपर। ठीक है, थोड़ा और लेंगे, सॉरी, और केक को डॉयली के ऊपर चिपकाना भी बहुत जरूरी है।
हम थोड़ी और फ्रॉस्टिंग लेके जो हमारा सिंगल लेयर है केक का, हम उसको इसके ऊपर रख देंगे बीच में। हम ये जो रेसिपी है ये बहुत ही मॉइस्ट रेसिपी है, तो आपको इसको अलग से सोक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। हम ये ओपन स्टार नोजल वाली पाइपिंग बैग में हमने भर लिया है क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग हमारी। अब हम इसके ऊपर हल्के हल्के स्टार्स बनाएंगे। जस्ट जेंटली प्रेस कीजिए, पुल कीजिए, प्रेस कीजिए, पुल कीजिए। अब जो ये हमारे केक का जो टॉप लेयर था जो हमने ट्रिम किया है, हम इसको उल्टा करके इसके ऊपर रख देंगे। हल्के हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस कर सकते हैं। अगर क्रम्स आते हैं उनको साइड में रख दीजिए। हम इसको क्रम्स को भी यूज करेंगे फॉर डेकोरेटिव पर्पस। अगेन द सेम थिंग। हमारी क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग है, इट्स अ डेलिकेट फ्रॉस्टिंग में आती है ये, तो हो सके तो आप एसी रूम में काम कीजिए तो आपकी पाइपिंग अच्छे से होगी। गर्मी की वजह से ये ढीली पड़ सकती है, तो आपके ठीक से पाइप करेंगे तो शेप ठीक से नहीं आएगा। फिलहाल क्लाइमेट तो बहुत अच्छा है, फिर भी एसी में काम करना एडवाइजेबल रहेगा। अब जो हमारा जो बॉटम लेयर था हमारे केक का, हम उसको बना लेंगे टॉप लेयर। तो ये अब ऊपर जाएगा ऐसे। क्रम्स अगर आए तो उसको हटाते जाइएगा। अगर आप केक को सोक करना चाहें तो आप सिंपल सिरप में सोक कर सकते हैं। सिंपल सिरप में 1 पार्ट शुगर एंड 1 पार्ट पानी लेना होता है, उसको बॉईल करना रहता है एंड आप उससे सोक कर सकते हैं। बट दिस केक इज वेरी मॉइस्ट, सो इट वोंट बी एडवाइजेबल फॉर यू टू सोक इट। अब मैं इसके ऊपर सेम थिंग जहां पे गैप्स दिख रहे हैं मैं वहां पे छोटे छोटे स्टार्स ऐड करने का कर रही हूँ। तो ये हमारा रेड वेलवेट केक सेमी नेकेड जो है दैट इज रेडी। अब इसको डेकोरेट करने के लिए जो हमारे पास ये केक का ऊपर का टॉप लेयर था, उसको मैं थोड़ा पुका कर दूंगी, उसको क्रम कर दूंगी और मैं इसको ऐसे ही अंदाजे से रैंडमली I will just sprinkle it on top of my cake. इसके ऊपर थोड़े से गोल्डन पर्ल्स रैंडमली ऐड कर दूंगी। एडिबल गोल्डन पर्ल्स है मेरे पास, जस्ट टू मेक इट लुक मोर प्रिटियर। मैं ये कर रही हूँ। आप स्प्रिंकल्स भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ब्रांड्स के स्प्रिंकल्स आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। सो यस, हमारा रेड वेलवेट केक, एगलेस रेड वेलवेट केक विथ क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग इज रेडी। आप इसको सर्व करने से पहले थोड़ी देर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं सो दैट इट सेट्स प्रॉपर्ली एंड यस इट इज डन। आप देखिए इसकी पाइपिंग की वजह से पूरे केक के लेयर्स के बीच में भी दिख रही है। ये अपना शेप इतने अच्छे से होल्ड कर रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। Thank you so much.